2024 फतेह के लिए अखिलेश ने खेला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। नरेश उत्तम पटेल पर दांव खेल किया भाजपा को चित। एम-वाई समीकरण ही नहीं, यूपी की इस जाति के वोटों पर भी होगा सपा का कब्जा। पूरी रिपोर्ट में समझिए अखिलेश का 2024 के लिए सियासी मास्टर प्लान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे 2024 में भाजपा को बड़ा धक्का लग सकता है। अखिलेश के सियासी स्ट्रोक के बाद भाजपा के खेमे में अफरा तफरी मची है, क्योंकि अखिलेश के दांव से मोदी सरकार की कुर्सी का वो पावर टूटने की कगार पर है जिसके दम पर मोदी की कुर्सी टिकी है। अखिलेश की अब तक के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए आपको वो पूरी कहानी समझनी होगी जो सिर्फ अखिलेश यादव के दिमाग में चल रही है। अखिलेश के दिमाग में चल रहे सियासी प्लान को समझने के लिए पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखें। आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश किस दांव से मोदी सरकार की लुटिया डुबो देंगे। हाल ही में 28 सितंबर को समाजवादी पार्टी का 9वां राज्य सम्मेलन था। राज्य सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया तो सपा के कुछ नेता और तमाम कार्यकर्ता निराश हो गए, क्योंकि अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। सपा के तमाम नेताओं का मानना था कि नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं, उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं जो एक कैप्टन के अंदर होनी चाहिए। ऐसे में पार्टी की किसी ऊर्जावान और तेज तर्रार नेता को प्रदेश की कमान देनी चाहिए थी ताकि कार्यकर्ताओं का जोश हाई होता। लेकिन असल में नरेश उत्तम पटेल पर अखिलेश ने एक बार दांव क्यों लगाया, इसे जानने के बाद वही नेता और कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले करने लगे, जो पिछले दिनों नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनने से खफा थे। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बार जाति फार्मूले को साधने के लिए एक उस समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है जिस समीकरण पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव काम करके सियासत में सपा की साइकिल हाई स्पीड में दौड़ाते थे। समीकरण है MY+K, मतलब मुस्लिम यादव प्लस कुर्मी वोट बैंक। आपको बता दें कि मुस्लिम यादव सपा का बेस और ठोस वोट बैंक है। बड़ी बड़ी ताकतें सपा के इस वोट बैंक में सेंध नहीं मार पा रही, लेकिन इस ताकत के साथ सपा की कमजोरी ये है कि MY के अलावा कोई अन्य जाति सपा के साथ तन मन धन से नहीं जुड़ रही, जिसका कारण है कि सपा 2012 विधानसभा चुनाव के बाद से ही कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में सपा भले सरकार नहीं बना पाई, लेकिन चुनाव के नतीजों ने अखिलेश को वो फॉर्मूला दे दिया जिससे सपा आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा खेला कर सकती है। 2022 में सपा के खेमे में मुस्लिम यादवों के बाद सबसे ज़्यादा कुर्मी जाति के विधायक बने हैं। जहां सपा के निशान पर मुस्लिम समाज के 32, यादव समाज के 24 विधायक बने, वहीं इस बार सपा खेमे में कुर्मी समाज से 13 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि इससे पहले 2017 में महज 2 कुर्मी विधायक सपा के टिकट पर विधायक बने थे। इन नतीजों के बाद अखिलेश यादव को समझ आ गया कि मुस्लिम यादव के अलावा कुर्मी ही ऐसी जाति है जो सपा की तरफ लामबंद हो सकती है। 2014, 17 और 2019 में भाजपा को एक तरफा वोट देने वाले कुर्मी समाज का 2022 चुनाव में सपा की तरफ झुकाव दिखा, जिसका विश्लेषण करने के बाद अखिलेश ने MY में कुर्मी जोड़ने का फुल प्लान कर लिया। 2022 चुनाव में भाजपा और सपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से थे। सपा के नरेश उत्तम पटेल तो भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह, लेकिन अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष गैर कुर्मी है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास मौका था कुर्मियों को सपा की तरफ लामबंद करने का। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुर्मी समाज से आने वाले नरेश उत्तम पटेल का दांव खेल दिया, जिसके बाद से भाजपा में हड़कंप मचा है। भाजपा ने सपा के साथ ही जयंत चौधरी की काट ढूंढने के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब जब 6% कुर्मी वोटों पर अखिलेश ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो मोदी शाह के छक्के छूट गए। किसी जमाने में बेनी प्रसाद वर्मा को साथ लेकर कुर्मियों को लामबंद करने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 चुनाव में सपा के कुर्मी उम्मीदवारों ने भाजपा के 3 ताकतवर मंत्रियों को धूल चटा दी। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम पल्लवी पटेल का है, जिन्होंने सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर इतिहास रचा। वहीं प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से RK पटेल ने योगी सरकार के मंत्री मोटी सिंह को बुरी तरह हराया। बची कुची कसर चित्रकूट विधानसभा में अनिल प्रधान ने पूरी कर दी, जिन्होंने योगी सरकार के मंत्री चंद्रिका उपाध्याय को हरा दिया। अखिलेश यादव नरेश उत्तम पटेल के साथ साथ अपने 3 कुर्मी विधायकों को भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये सब मिलकर कुर्मी समाज को साइकिल पर बैठा दें। अखिलेश अगर अपने इस प्लान में सफल होते हैं तो निश्चित ही 2024 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव का ये मास्टर स्ट्रोक कितना सफल होगा, ये 2024 के नतीजे तय करेंगे। रमन मिश्रा की रिपोर्ट, NTTV भारत।
देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।